हेलो एंड वेलकम टू स्टडी होम। यस, दिस इज सो अमेजिंग वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। 10 सरप्राइजिंगली अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट भूटान। यस, आपको भूटान के बारे में आज पता चलेगा जो आपने फैक्ट्स पढ़े भी नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं होगा बहुत सारी चीज़ें। आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो हम यहाँ कुछ ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो आप लोगों को पता ही नहीं है। अ लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। मैं स्टडी होम में ऐसे ही बहुत अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी एंड आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा मेरी वीडियोस देखने में, पढ़ने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। सो लेट्स बिगिन। या फैक्ट वन, नो होमलेस पीपल। इसका मतलब है यस, नो होमलेस पीपल। आप इंडिया में देखते हैं बहुत से लोग जो है वो सड़कों पर सो रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, और भी आप रीजन ऑफ द कंट्रीज में देखते हैं, लेकिन भूटान में ऐसा नहीं है। भूटान में क्या होता है, आपको कोई भी आपके स्ट्रीट पर नहीं रहता है, और अगर किसी पर्सन ने अपने घर को क्या कर दिया, खो दिया है, तो वो उसको सिर्फ सिंपल सा एक काम करना है, वो अपने किंग के पास जाएगा। किंग जो है उसको प्लॉट ऑफ लैंड देंगे और वो वहाँ पे अपना क्या बना सकता है, घर बना सकता है। ठीक है, आई थिंक ये फैक्ट आपको नहीं पता होगा। इट्स सो अमेजिंग फैक्ट, यू नो। नेक्स्ट फैक्ट, फ्री हेल्थ केयर। यस, हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना मेडिक्लेम करवाते हैं, एंड जो बीमारियाँ इतनी डेंजरस चल रही हैं उसके लिए तो बहुत एसेंशियल होता है, लेकिन भूटानीज पीपल को ये राइट है कि वो अपना फ्री मेडिकल केयर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। कंट्री मिनिस्टर जो है हेल्थ के, उन्होंने ये गोल बनाया है, अ नेशन विद द बेस्ट हेल्थ। यस, यू हर्ड मी राइट, अ नेशन विद द बेस्ट हेल्थ। एक कोई भी पर्सन है वो डिसाइड कर सकता है कि उसको क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब होम्योपैथी चाहिए या एलोपैथी चाहिए, ट्रेडिशनल चाहिए, होम्योपैथी या एलोपैथी, वो उस पर डिपेंड करता है। बट हेल्थ केयर इज फ्री इन भूटान टोटली। नेक्स्ट, नो स्मोकिंग। होल्ड ऑन, यू सेड नो स्मोकिंग? यस, आई सेड नो स्मोकिंग। 2010 में क्या होता, किंग जो है उन्होंने एक इनैक्ट किया था लॉ जो प्रोहिबिट करता है कल्टीवेशन, हार्वेस्ट एंड सेल ऑफ टबैको। ना यहाँ पे कल्टीवेशन होता है टबैको का, ना यहाँ पे हार्वेस्टिंग होती है, ना यहाँ पे टबैको बेची जाती है, जिसके कारण भूटान जो है एक पहली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिस पे टोटल बैन है टबैको पे। यस, टोटल बैन ऑन टबैको। और ये बहुत इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे आप टबैको खरीद पाए, और स्मोकिंग जो है पब्लिक एरियाज में कंप्लीटली बैन है। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई टूरिस्ट है भूटान, उसको विजिट करना है, अगर उसके बैग में सिगरेट पैकेट मिल जाता है या टबैको का कोई पैकेट मिल जाता है, तो वो ये क्या है, उनके लिए एक क्रिमिनल ऑफेंस है, आपको पेनल्टी भी लगेगी और आपको जेल भी हो सकती है। सो बी बिवेयर ऑफ दिस थिंग कि आप वहाँ पे ऐसे कुछ काम ना करें अगर आपको विजिट करना है भूटान। यस, अनप्लग्ड। यस, अनप्लग्ड। क्या आप अपनी पूरी पूरी लाइफ जो है हमारी इंटरनेट के अराउंड और टीवी के अराउंड क्या होती है, रिवॉल्व होती है। लोग, आप क्या इमेजिन कर सकते हो अपनी लाइफ विदाउट इंटरनेट? नो, वी कैन नॉट। बट 1999 तक भूटान में क्या होता, टीवी एंड इंटरनेट जो होता वो कम्प्लीटली बैन था, क्योंकि भूटानीज जो होते हैं अपने ट्रेडिशन को बहुत प्रिजर्व करके रखते हैं। तो उन्हें ये लगा कि अगर टीवी और इंटरनेट हम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, तो क्या करेंगे, लोग मॉडर्नाइज हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बैन किया होता। बट लेटर किंग को ऐसा लगा कि नहीं भाई, इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने फिर टीवी स्टार्ट की, उसके बाद इंटरनेट। एंड वन मोर थिंग, भूटान जो है ना, भूटान बेसिकली जो है वो लास्ट कंट्री है वर्ल्ड में जिसने स्टार्ट किया था टीवी, और उसके कुछ टाइम बाद इन्होंने इंटरनेट स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट, national dress code. Yes, they are having national dress code, not on some festivals of or some occasions, but they are having mandatory national dress code in public places. Yeah, you heard me right. हम जो होते हैं वो कहीं भी कुछ भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन उनके में ये मैंडेटरी है कि अगर वो पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं तो उन्हें ट्रेडिशनल क्लोथ ही क्या करने होते हैं,
पहनने होते हैं। ये इनका कल्चर 400 ईयर्स तक क्या करता है, एग्जिस्ट करता चला आ रहा है। देखिए मैन तो ऐसी सी कुछ ड्रेस पहनते हैं और वीमेन ये पहनती है, कीरा उसको घो बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर है, जो स्टेटस जो है ना लोगों का, वो आप कैसे पता लगा सकते हैं, ये जो स्कार्फ, कलर ऑफ स्कार्फ जो है वो पहनते हैं, अपने ड्रेप करते हैं लेफ्ट शोल्डर पर। अगर वाइट है तो ये कॉमन पीपल है, अगर ऑरेंज है तो ये क्या है, नोबल पीपल है, ठीक है। ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टूरिंग ऑब्स्टिकल्स। होल्ड ऑन, अगर आप सोच रहे हैं भूटान विजिट करने का तो आपको तो ये मैंडेटरी पता होना चाहिए। टूरिंग ऑब्स्टिकल्स, वहाँ पे विजिट करना कंट्री में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव है। मतलब आप भूटान जो है वो या तो 3 लोगों के ग्रुप में जा सकते हो या उससे ज़्यादा, या कपल भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद अकेले विजिट कर रहे हैं ना तो आपको ग्रुप का खर्चा खुद देना होता है। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे आप कहीं भी कोई कंट्री या कोई भी प्लेस विजिट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है कि आपको क्या होता है, वहाँ पर बाद में आपके एक्सपेंसिव आपको देने होते हैं। लेकिन भूटान में ऐसा नहीं है, या हाँ भूटान में ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है, सारे एक्सपेंसेस आपको एडवांस में देने होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, होटल का, फीस का, गाइड सर्विसेज का, वीज़ा का एंड इंश्योरेंस का। और एक और चीज़, इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा होते हैं यहाँ पर, वो जो है वो उनके जो कंट्री की गवर्नमेंट है पहले वो अप्रूव करते हैं, तभी आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेडीज़ फर्स्ट। यस, इजंट इज अमेजिंग। हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं एंड यस हम भी बात करते हैं कि नई नई लेडीज़ फर्स्ट होती, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने ऐसा किया हुआ है। मतलब जो वीमेन है वो वहाँ रिस्पेक्ट होती है और ऑनर्ड होती हैं भूटान में। सारी जो प्रॉपर्टी है, आई शुड रिपीट दिस थिंग, दैट सारी जो प्रॉपर्टी है भूटान में, जैसे होम हुए, कैटल हुए, लैंड हुए, वो एल्डेस्ट डॉटर को जाती है, एल्डेस्ट सन को नहीं जाती, या सन को नहीं जाती। वैसे तो लॉज चेंज हो रहे हैं, लेकिन उनका तो यही लॉ है कि जो सबसे बड़ी उनकी बेटी है उनको भूटान में क्या जाती है, सारी प्रॉपर्टी जाती है। और ऑन द कॉन्ट्ररी वहाँ पे मेन जो होते हैं अपने फॉर्च्यून्स जो हैं वो खुद अर्न करते हैं, लाइवलीहुड एंड उनको घर लेना है या कुछ भी है प्रॉपर्टी वो खुद अर्न करते हैं, उनको घर से कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट, 100% ऑर्गेनिक। यस, यू गॉट मी क्लियरली एंड राइट, 100% ऑर्गेनिक। मतलब वहाँ पे ऑलरेडी इलीगल है इंपोर्ट करना या यूज़ करना कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स। और बाकी देशों में तो आप देखो कोई भी केमिकल्स के बिना कोई भी चीज़ नहीं आती, इवन दूध भी नहीं आता बिना केमिकल के। बट वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, ये मैंडेटरी किया हुआ है कि वो लोग वही चीज़ें खाते हैं जो वहाँ पे क्या होती है, कल्टीवेट होती हैं विद इन द कंट्री एंड क्या है, हमारी नेचुरल है। यस, कंप्लीटली नेचुरल, और केमिकल्स यूज़ करना तो बिल्कुल इलीगल है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि भूटानीज जो हैं वो इकोलॉजिकल बैलेंस का बहुत ध्यान रखते हैं, तो 71% वहाँ पे वेजिटेशन प्रिजर्व करना मैंडेटरी है। 70% वहाँ पे पूरी क्या है, वेजिटेशन ही है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। दिस इज सो अमेजिंग। भूटान एक सिर्फ पूरी ऐसी कंट्री है आपकी किसमें, पूरे वर्ल्ड में जिसमें जीडीपी नहीं होती, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं होता, जिसमें जीएनए होता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इनके सेंसेक्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें भी क्वेश्चन होता है कि आप कितने हैप्पी हैं, और आप हैप्पी हैं या नहीं आपको वो टिक करना होता है। तो इसमें क्या है, ये GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। 91% पीपल जो हैं यहाँ पर हैप्पी हैं भूटान में, एंड इवन 43% पीपल जो है ना यहाँ पे वो डीपली हैप्पी है, ठीक है। तो लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो भूटान में, कंट्री में, वो डिटरमाइंड होती है बिटवीन देयर फिनेंशियल एंड मेंटल वैल्यूज। कितना बैलेंस है आपके फिनेंशियल और मेंटल वैल्यूज में, ये 9th फैक्ट है। 10th फैक्ट, रोड लेस ट्रेवल्ड। यस, हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल इन भूटान। सारे जो रोड साइंस होते हैं भूटान में वो ड्रॉ होते हैं हैंड से। थिम्पू जो है कंट्री की कैपिटल, वो एक ऐसी है वर्ल्ड में पूरे में जिसमें ट्रैफिक लाइट नहीं है, और इवन पूरे भूटान में ट्रैफिक लाइट नहीं है। यस, नो रेड लाइट्स, नो ग्रीन लाइट का चक्कर, नो रेड लाइट का चक्कर। और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे कंट्रोल करती है व्हीकल्स को मैनुअली, वो हाथ से जो है वो साइंस देते हैं और लोग उसे फॉलो भी करते हैं। और मेन स्ट्रीट में क्या होता है, हर एक
ट्रैफिक पुलिस इन द मिडल ऑफ द मेन स्ट्रीट होती है, जो इसको क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। और एक दो फैक्ट मैं बता देती हूँ, वहाँ पे क्या होता है बेसिकली, वो ना बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, ठीक है। वो अगर स्पाइसी फूड नहीं होता है ना तो वो खा ही नहीं सकते। रेड चिलीज बहुत ज़्यादा एक्सेस में पड़ती है। उनकी एक डिश है जिसमें रेड चिली और आपकी बेसिकली सिर्फ आपका पनीर होता है, दैट इज़ यू नो वहाँ पे एक है, उसका ब्लेंड है, तो वो उनकी एक बहुत फेवरेट डिश है वहाँ की, ठीक। बाकी आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी और आपको मज़ा आ गया होगा। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस मैं लाती रहूँगी, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सो फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक